लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो आप और हमारे दर्शक और क्या उम्मीद कर रहे थे चुनाव आयोग से? अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष होता, इतना भोला होता, इतना सीधा होता, तो इतनी बड़ी धांधली ये जो सालों से चल रही है चलती? निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को तो इस चीज़ पे आपत्ति होगी ही। जब कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो कभी वो कबूलता है कि मैंने चोरी करी है? आप बताइए। छोटा बच्चा भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और माँ से कभी बोलता है कि मैंने चुराया, कुछ चुराया? सब मना करता है ना। तो वही चुनाव आयोग ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस कॉन्फिडेंस में चीज़ों को मना किया, जिस कॉन्फिडेंस में दस्तावेजों को झूठ बताया है, तो उससे एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है और बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है। और जो ये धांधली हो रही है वोटों की, और इसमें जो बोगस वोट निकल रहे हैं कि एक एक पते पे 250-250, 300 वोट है, एक ही आईडी का वोटर अलग अलग राज्यों में वोट डाल रहा है, जीरो मकान नंबर पे कई वोटर हैं, तो वो चीज़ें बहुत तस्वीर को क्लियर कर रहा है। और चुनाव आयोग जितना अपना रुख इस तरह से नकारात्मक रखेगा तो जनता उसको उतने ही स्पष्ट तरीके से समझेगी। और आज से जो ये यात्रा शुरू हुई है, ये लोकप्रियता देखिए यात्रा की, इसका क्रेडिट मैं राहुल जी को नहीं दे रहा हूँ, इसका क्रेडिट मैं पूरा का पूरा बिहार की जनता को दे रहा हूँ कि बिहार की जनता राजनीति में इतनी दिलचस्पी रखती है, इस कदर बिहार की जनता के दिल में राजनीति बसी हुई है कि आज अभूतपूर्व जो कार्यक्रम रहा था इसको अभूतपूर्व बना दिया। इतना भयंकर और इतनी जबरदस्त जन सैलाब इसमें आया है कि न भूतो न भविष्यतो। और सोशल मीडिया पे देखो तो राहुल जी दिख रहे हैं चारों तरफ। अच्छा, टाइमिंग इंडिया गठबंधन दिख रहा है चारों तरफ। टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अच्छा टाइमिंग, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हम तो चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग और शिकंजा कसे, कम से कम पब्लिक को तो पता लगे। आज अगर चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके इन आरोपों का खंडन नहीं करता तो शायद जो व्यूवरशिप सोशल मीडिया पे यात्रा को मिल रही है वो व्यूवरशिप नहीं मिलती, क्योंकि देश की जनता, बिहार की जनता और समूचा विपक्ष इस बात को देख रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने और बीजेपी सरकार ने, इस मनवादी व्यवस्था ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। हनन ना कह के मैं कहूँगा इसका चीरहरण किया है साफ तौर पे, कि देश के चुने हुए सांसदों को सड़क पे पिटवा रहे हो और नेता विपक्ष को आप झूठा बता रहे हो। दलीलें सुनो और दलीलों के हिसाब से आप उसमें गवाह भी तो प्रस्तुत करो, आप अपनी दलील रखो। सिर्फ आप ये कह दो कि बातें झूठी हैं, उससे तो काम नहीं चलता है।